मुजफ्फरनगर में प्रेम में अंधी बुआ बनी कातिल 4 साल की मासूम को उतारा मौत के घाट। भाभी पर भी चाकू से जानलेवा हमला। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली, दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां शाहपुर थाना क्षेत्र के बसीकला गांव में प्रेम प्रसंग में बाधा बनने पर एक युवती ने ऐसी खौफनाक साजिश रची जिसने पूरे इलाके को सन्न कर दिया। एक कातिल बुआ ने पहले अपनी 4 वर्षीय भतीजी को पानी की टंकी में जिंदा बंद कर मौत के घाट उतार दिया। फिर गहरी नींद में सो रही भाभी पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस जांच में सामने आया कि अभियुक्ता माना का गांव के ही एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। प्रेमी के चेन्नई चले जाने के बाद भी दोनों मोबाइल पर बात करते थे। इस पर भाभी फिरदौस द्वारा टोका टोकी और पाबंदी लगाने से माना के मन में नफरत भर गई। इसी नफरत में उसने पहले परिवार को खाने में नींद की गोलियां खिलाई। जब पूरा परिवार गहरी नींद में चला गया तब उसने मासूम भतीजी को उठाकर घर की पानी की टंकी में डाल दिया और ढक्कन बंद कर दिया। कुछ देर बाद बच्ची की पानी में डूबकर दर्दनाक मौत हो गई। इसके बाद आरोपी बुआ ने भाभी फिरदौस पर चाकू से कई वार किए। हमले में फिरदौस के 3 छोटे बच्चे भी मामूली रूप से घायल हुए। शोर सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे। खून से लथपथ फिरदौस तड़प रही थी, जबकि उसकी 4 साल की बेटी घर से गायब थी। सूचना मिलते ही पुलिस, फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचे। घायल महिला को पहले CHC और फिर गंभीर हालत में मेरठ रेफर किया गया। जब घर की तलाशी ली गई तो अंदर ही पानी की टंकी में मासूम बच्ची का शव तैरता मिला। शक के आधार पर हिरासत में ली गई माना ने सख्त पूछताछ में पूरा जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी के चेहरे पर पछतावे का कोई भाव नहीं था। उसने साफ कहा कि मेरे प्रेम में बाधा बन रही थी, इसलिए मैंने यह सब किया। पूरे मामले पर जानकारी देते हुए SSP संजय कुमार वर्मा ने बताया कि देर रात सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। जांच में साजिश का खुलासा हुआ और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस अब प्रेमी की भूमिका और नींद की गोलियां उपलब्ध कराने वाले व्यक्ति की भी गहन जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस ने अभियुक्ता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मासूम की हत्या और महिला पर जानलेवा हमले की इस वारदात ने पूरे जनपद को झकझोर कर रख दिया है। जनपद मुजफ्फरनगर पिछली रात में एक देर रात में 2-2:30 बजे के आसपास एक सूचना मिली थी कि एक छोटी बच्ची का अपहरण हो गया है। इस परिदृश्य में जब पुलिस मौके पर, शाहपुर पुलिस पहुंचती 112 के माध्यम से सूचना के आधार पर, तो उस सूचना पे जब पुलिस वहां छानबीन करती है, तमाम तथ्यों को देखती है, तो वहां पर एक महिला जो है अपने कक्ष में, जो सास ससुर के कक्ष में वो सोई हुई थी खाट पे अपने बच्चों के साथ। उसे पेट में चोट लगी हुई है चाकू की और वो कराह रही थी। तथा इस आधार पर जब पुलिस ने पूछताछ उससे किया तो वो उसमें बताने की स्थिति में नहीं थी, लेकिन उसका मेडिकल ट्रीटमेंट आवश्यक था, क्योंकि कुछ आंत के पार्ट भी बाहर उसके आ रहे थे। तो उसको इलाज के लिए तत्काल पहले वहां की CSC भेजा गया, उसके बाद वहां से रेफर करके मेरठ इलाज के लिए भेजा गया। और जब पुलिस ने उस बच्ची के बारे में बातचीत किया अन्य घर वालों से, तो उन्होंने कहा कि बच्ची नहीं मिल रही है। तो इस पर पुलिस ने हर पहलू पर, हर जगह, हर स्थान पर जाकर चेक किया। तो अंत में जो है, जहां पर बर्तन धोया जाता है उसके घर के अंदर ही जो पानी की टंकी थी, उस पानी की टंकी में, जो कि ढक्कन से ढका भी हुआ था, उसमें एक डेड बॉडी मिलती है छोटी बच्ची की, जो फ्लोट कर रही थी ऊपर। उसे ये फिर जब गहराई से पूछताछ की जाती है पूरे परिवार को ले जाकर थाने पर, तो ये जो शुभा जो है, जो उसकी ननद है, जो उसकी भाभी थी, फिरदौस की भाभी, उसकी जो है उसको स्वीकार कर लेती है ननद, और ये बताती है कि मेरे द्वारा एक अपने पड़ोसी से प्रेम संबंध चल रहा था और मेरी शादी भी मेरी भाभी ने तय करा दी थी, और मुझे अपने प्रेमी से बात करने में बार बार बाधा के रूप में आ रही थी, टोकती थी, रोकती थी, डांटती फटकारती थी। इस प्रकार उसके दिल में काफी दिनों से जहर भर गया था। यह प्रेम संबंध लगभग 2 से 3 साल पूर्व बताया जाता है, और वो इस जहर भरने की वजह से लगभग 1 महीने से इसके दिमाग में इस तरह का घटना को अंजाम देने का प्लान चल रहा था। और 8 दिन पहले उसने जो है तमाम नशा की गोलियां मंगाई थी, और 16 गोलियां पूरे परिवार के खाने में तथा चाय में मिलाकर उसने दिया। सारा परिवार पूरी तरह से सो गया, स्वयं उसने ग्रहण नहीं किया। बच्ची जो कि छोटी थी, उस पर ज्यादा असर पड़ गया, तो उस बच्ची को उठा करके सीधे पानी की टंकी में डाल दिया, जो थोड़ी देर बाद उसकी मृत्यु हो गई और ऊपर फ्लोट करने लगी बॉडी। इस परिदृश्य में उसके बाद जब उससे कड़ाई से पूछताछ और की जाती है, तो उसने चाकू वगैरह जो अपनी भाभी पर उसने प्रहार किया था वो बरामद कर लिया गया है। उसने जुर्म कबूल कर लिया है और नियमानुसार 103 BNS के तहत
जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। सर पूछताछ में बताया कोई पछतावा है इसे? देखिए, अभी तक जो पूछताछ हुई, अभी भी उसके चेहरे पर कोई ऐसा भाव नहीं है जिससे पछतावा। उसने कहा कि जो मैंने किया, मेरे प्रेम में बाधा उत्पन्न हो रही थी, मेरी शादी जबरदस्ती तय करा दी थी मेरी भाभी ने, मैं बिल्कुल से शादी नहीं करना चाहती थी और बार बार मेरे बात करने में, मेरे प्रेमी से रोकने में हमेशा रोकती टोकती रहती थी, जिसके कारण से मेरे दिमाग में तमाम रिजेंटमेंट, अमर्ष और क्रोध विद्यमान हो गया था, जिसकी वजह से मैंने इस घटना को इस तरह से अंजाम दिया है। कितने बार किया सर चाकू? जी, प्रेमिका का रोल है? इसके प्रेमी का रोल की जांच की जा रही है, जबकि वो यहाँ पर लगभग यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर उसका लोकेशन मिला है। अभी उसकी जांच की जा रही है, लेकिन एक व्यक्ति का जरूर रोल उसमें मिला है, जो उसने किसी खास चीज के बदले में उसको जो है ये सारी गोलियां बाजार से लाकर खरीद कर दिया था। कितने बार किए सर चाकू के इसमें? उसने चाकू के वैसे उसने 2 बार स्वीकार किया, लेकिन ऐसा लगता है जो उसे 3 बार उसने प्रहार किया है उसकी बॉडी पर, जिसकी वजह से गंभीर चोटें आई थी और उसका इलाज अभी भी चल रहा है और डॉक्टर ने उसे खतरे से प्रथम दृष्टया बाहर बताया है।